आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, अ और ब। अ है विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी बनावट एवं कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए। ठीक है। वह है किसी क्षण चुंबक क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो हम पहले देख लेते हैं विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र। ठीक है। तो यह है विद्युत जनित्र, जिसमें मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। एक होता है क्षेत्र चुंबक, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है। और बीच में जो घूमने वाला पार्ट होता है वो होता है आर्मेचर। ठीक है। आर्मेचर के जो कुंडली के छोर होते हैं उससे जुड़ा होता है सर्पी वलय। ठीक है। सर्पी वलय क्या होता है, कॉपर का रिंग होता है, मतलब तांबे का। ठीक है। और यहाँ पे लगा होता है एक ब्रश B1 और B2। ठीक है। सर्पी वलय को S1 S2 से दर्शाते हैं। ब्रश है B1 B2। ब्रश क्या करते हैं, घूमते हुए कुंडली के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। ठीक है। और यह क्या करते हैं, जो सर्पी वलय है वह घर्षण को कम करने के लिए एक रिंग के माध्यम से इसको ब्रश से जोड़ा जाता है। ठीक है। और ब्रश के थ्रू क्या करते हैं, इसको बाहरी परिपथ से हम जोड़ देते हैं। ठीक है। बाहरी परिपथ यहाँ पे लगा हुआ है R, और यहाँ पे बिंदु बना दिए हैं P और Q। ठीक है। हम उसकी कार्यप्रणाली देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि P से Q की धारा प्रवाहित हो रही है या फिर Q से P की ओर। ठीक है। और दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि एक आधे चक्र के बाद जब यह जो आर्मेचर है वो घूम के AB जो भुजा है, ठीक है, वह S ध्रुव के सामने आ जाएगी। अभी कहाँ पर है, AB भुजा उत्तरी ध्रुव के सामने है। और जब आधे चक्र के बाद यह AB भुजा S मतलब दक्षिण ध्रुव के सामने आ जाएगी, उस स्थिति में हम देखेंगे कि धारा की दिशा क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मान लीजिए आर्मेचर है, उसको हम किसी माध्यम से घुमा रहे हैं। ठीक है। ये टरबाइन से जुड़ा होता है इसका आर्मेचर, उसे हम घुमा रहे हैं। मान लीजिए कि इसको इस दिशा में घुमा रहे हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो AB भुजा में जो बल लगेगा वह कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है। और CD भुजा में जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि AB भुजा में धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है। तो हम इसको कहाँ से निकालेंगे, हम जानते हैं कि धारा की दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर विद्युत वाहक बल निकालने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हम अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, 90 अंश में हो, मतलब लंबवत हो। और यदि अंगूठा जो है वह चालक तार की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो तर्जनी है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा उस चालक तार में उत्पन्न या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या रहेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी बल रेखाओं की दिशा किधर होगी, बाएं से दाएं। अब क्या है, बल की दिशा ऊपर है और जो बल रेखाओं की दिशा है वो है दाईं ओर। ठीक है। तो हमारी जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी A से B की ओर। ठीक है। और CD में अगर देखें तो बल की दिशा नीचे है और बल रेखाओं की दिशा है दाएं ओर। ठीक है। तो जो धारा की दिशा होगी वो हो जाएगी नीचे की ओर, मतलब C से D की ओर। ठीक है। तो धारा जो है B2 से निकलेगी, मतलब Q से P की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है। और B1 पे अंदर जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, जिसमें जो है AB जो है अभी उत्तरी ध्रुव में है, वह आधे चक्र के बाद दक्षिणी ध्रुव के सामने आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो हम आर्मेचर को घुमा रहे थे उसकी दिशा समान रहेगी, इसी दिशा में घुमाएंगे। ठीक है। अब इस स्थिति में इसमें जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, AB में नीचे की ओर और CD में ऊपर की ओर। ठीक है। ये हो जाएगा बल की दिशा। और यहाँ पे हम बना लेते हैं बल रेखाओं की दिशा। तो बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, वह तो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यह एक स्थायी चुंबक है। ठीक है। तो इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएं तो क्या होगा, AB भुजा में जो बल की दिशा है वो नीचे है और बल रेखाओं की दिशा है दाईं ओर। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी नीचे की ओर। ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित होगी नीचे की ओर। और CD भुजा में क्या हो जाएगी, बल है ऊपर की ओर, बल रेखाओं की दिशा है दाईं ओर, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी ऊपर की ओर। ठीक है। यह हो जाएगी ऊपर की ओर।
तो यहाँ से देख लेते हैं, जो सर्पी वलय था वह तो क्या हो गया, B1 से ही जुड़ा हुआ है और H2 B2 से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन AB में धारा की दिशा पहले ऊपर जा रही थी A से B, लेकिन अभी क्या हो रही है, और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। ठीक है, तो पहले A से B की ओर जा रही थी, अभी B से A की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B1 से धारा निकलेगी। ठीक है, B1 से धारा निकल रही है, मतलब P से Q की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और B2 से अंदर जा रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो धारा की दिशा है वो कहाँ से कहाँ है, Q से P की ओर, और इस स्थिति में जो धारा है वह जा रही है P से Q की ओर जा रही है। ठीक है, अगर हम इसका आरेख बनाएं तो क्या होगा, ये होता है ज्यावक्रीय होता है, क्योंकि ये जो चुंबक है, क्षेत्र चुंबक, वो क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ये ऐसे मुड़े हुए हैं। ठीक है, त्रिज्यीय रूप में। तो इसमें जो बल रेखाओं की दिशा है वो अलग अलग होती है। ठीक, बल रेखाओं की संख्या अलग अलग होती है, जिसके कारण इसमें बनने वाला जो वक्र है वो क्या हो जाता है, अलग अलग मान का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसमें किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले आधे चक्र में धारा की दिशा अलग होती है, दूसरे आधे चक्र में धारा की दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा धारा की दिशा, लेते हैं I। ठीक है, इसमें देखिए धारा Q से P जा रही है, इसको मान लेते हैं हम, मान लीजिए कि धनात्मक है, तो दूसरी स्थिति में P से Q की ओर जा रही है, तो इसको लेते हैं ऋणात्मक। फिर से वो घूमकर AB भुजा उत्तरी ध्रुव के सामने आ जाएगी, तो फिर से जो धारा है वो Q से P की ओर जाएगी, तो फिर से धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो धारा का उत्पादन होता है वह होता है ज्यावक्रीय होता है, और एक आधे चक्र के लिए धनात्मक और आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये था विद्युत जनित्र का कार्यप्रणाली। अब हम देखते हैं ब किसी छड़ चुंबक क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण। तो पहला गुण होता है कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और दूसरा हो जाएगा कि बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण। और भी गुण होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, और ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और जहाँ पर ये बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ पर उसका जो सामर्थ्य है, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये है कुछ गुण। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।